दोस्तों, मैं हूं सुमन और आज फिर से मैं लघु उत्तरीय प्रश्न के ऊपर चर्चा करूंगा। सब्जेक्ट है आपका अकाउंट्स और क्लास है 12th। इसके पहले भी हम लघु उत्तरीय प्रश्न को बता चुके हैं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, आप वहां से लघु उत्तरीय प्रश्न ठीक है देख सकते हैं, जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। यानी जो भी हम आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देने वाले हैं वो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, उसे आप अच्छे से पढ़ लें, लिख लें, याद कर लें, जैसे भी है उसको याद कर लें। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। और आपका प्रश्न है प्राप्ति एवं भुगतान खाता क्या है, यानी व्हाट इज रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या होता है, इसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। आंसर देखते हैं इसका। यह खाता रोकड़ बही से तैयार किया जाता है, यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो तैयार किया जाता है वो रोकड़ बही यानी कैश बुक से तैयार किया जाता है। ठीक है, उसके बाद बोला गया है कि यह रोकड़ बही की नगद प्राप्तियों एवं नगद भुगतानों का एक निश्चित अवधि के पश्चात तैयार किया गया सारांश है। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जो है ये रोकड़ बही यानी कैश बुक की नगद प्राप्तियां यानी कैश रिसिप्ट और कैश पेमेंट का एक निश्चित अवधि के दौरान, एक निश्चित अवधि के पश्चात तैयार किया गया सारांश है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। फिर बोला गया है कि इसके डेबिट पक्ष में सभी प्राप्तियां, डेबिट पक्ष में सभी नगद प्राप्तियां यानी कैश रिसिप्ट और क्रेडिट पक्ष में सभी नगद भुगतान दिखाए जाते हैं। कहने का मतलब क्या है कि रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट का डेबिट साइड में ये है डेबिट साइड। ठीक है, तो इसमें जो भी कैश रिसिप्ट करेंगे, हम कैश रिसिप्ट करेंगे, ठीक है, उसको डेबिट साइड में लिखेंगे, और जो भी कैश का हम पेमेंट करेंगे, कैश में जो भी पेमेंट करेंगे उसको हम क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसके डेबिट पक्ष में सभी नगद प्राप्तियां और क्रेडिट पक्ष में सभी नगद भुगतान दिखाए जाते हैं, चाहे वह आयगत हो या पूंजीगत। यानी आयगत हो यानी रेवेन्यू हो या कैपिटल हो, कुछ भी हो, अगर कैश आ रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में दिखा देना है। ठीक है, अगर कैश जा रहा है तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देना है। ठीक है, कैश आएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट साइड में, कैश जाएगा तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखा देना है। ठीक है, उसके बाद फिर क्या बोलता है, नगद प्राप्तियों का नगद भुगतानों पर अधिक, ठीक है, अवधि के अंत में रोकड़ का शेष दर्शाता है। ठीक है, कहने का मतलब क्या है कि जो भी कैश हमारे पास आया, ठीक है, और उसमें से जो कैश हमारे पास से चला गया तो जो शेष कैश हमारे पास बच जाता है वो रोकड़ का शेष दर्शाता है। ठीक है, यानी कैश का क्लोजिंग बैलेंस दर्शाएगा। ठीक है, जिसको कि हम रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखते हैं। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट जब भी ये कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा वो निकलेगा यहाँ पे। ठीक है, बैलेंस शीट। ठीक है, तो इस जगह क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा। चलिए आगे फिर बात करते हैं। फिर लिखा हुआ है क्या, इस रोकड़ के शेष को स्थिति विवरण के संपत्ति पक्ष में लिखा जाता है। यानी जो भी कैश का क्लोजिंग बैलेंस निकलेगा उसको फिर हम बैलेंस शीट के एसेट साइड में दिखाएंगे। ठीक है, कैश का क्लोजिंग बैलेंस को कहां पे दिखाएंगे हम, बैलेंस शीट के एसेट साइड में। और फिर लिखा हुआ है कि कैश का प्रारंभिक शेष यानी कैश का जो भी ओपनिंग बैलेंस होगा, ठीक है, उसको कहां पे दिखाएंगे, तो रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के डेबिट पक्ष में सबसे पहले लिखा जाता है। कहने का मतलब क्या है कि कैश का क्लोजिंग बैलेंस जो है यानी कैश का क्लोजिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में निकलता है, और कैश का डेबिट बैलेंस जो है सबसे पहले रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट के सबसे पहले दिखाया जाता है, टू बैलेंस बीडी करके। ठीक है, तो ये याद रखना है। तो ये था प्राप्ति एवं भुगतान खाता का आंसर। इसको अच्छा से याद कर लेना है क्योंकि ये आपके एग्जाम के लिए एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस तरह का क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं और बहुत बार पूछ भी चुका है। ठीक है, तो हम जो भी आपको अपने चैनल पे वीडियो डालेंगे, ठीक है, तो आपके एग्जाम से रिलेटेड ही डालेंगे। तो इसलिए अगर आप लोग अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी दबा लें, ताकि जो भी वीडियो हम आपको अपने चैनल पर अपलोड करेंगे वो आप तक आसानी से पहुंच सके। ठीक है, तो चलिए आज इतना ही, फिर मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। धन्यवाद।